अब हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि इनर ईयर का जो पार्ट है दैट इज़ वेस्टिब्यूल, ये जो हमारा पार्ट है इट इज़ हैविंग यूट्रिकल एंड सैक्यूल। इसमें जो प्रेजेंट हमारे हेयर सेल्स हैं ऑटोलिथ यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स की हेल्प के साथ हमारा जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बट जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब है जी कि ये जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जिनसे हमारा गायरोस्कोप, यस गायरोस्कोप नाम का, जायरोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट भी जो है इसी से इंस्पायर होकर लिया गया है, बनाया गया है, जो कि आपके सेल फोन में प्रेजेंट है। और जैसे ही आप अपने सेल फोन की पोजीशन चेंज करते हो स्क्रीन की रोटेशन भी इसी के साथ जो है हो जाती है विद द हेल्प ऑफ जायरोस्कोप। तो हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये वाली, ये हमारे इनर ईयर का पार्ट है और इनमें से जो है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। दे आर एंटीरियर, यस प्लीज एंटीरियर, देन इज पोस्टीरियर एंड इसमें एक है हमारी लेटरल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाली जो है हमारी दैट इज अंटीरियर, ये है पोस्टीरियर और इट इज कमिंग आउटवर्ड दैट इज हमारी लेटरल। तो हमने यहाँ पे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि चाहे हमारी जो रोटेशन है वो प्रेजेंट है, चाहे हम डांस करते हुए, बैले डांस करते हुए गोल गोल भी जो है स्पिन कर रहे हैं लाइक दिस, तब भी इसकी जो मूवमेंट है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। एंगुलर है, चाहे हम थोड़ा सा दाएं बाएं ऐसे झुक भी जाते हैं, प्रेजेंट हैं, अपनी बॉडी में ऐसे टिल्टिंग करते हैं, हेड डाउन मूवमेंट है, राउंड मूवमेंट है, तो भी हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल ये एंगुलर मूवमेंट, ठीक है जी। इसके अलावा हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये हमारी दैट इज़ रोटेशनल, एंगुलर एंड लीनियर मोशन में भी हमारी बॉडी के पोजीशन को, हेड की पोजीशन को, आईज की पोजीशन को नोट कर लीजिए। आईज की पोजीशन, यस प्लीज, आईज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी के मसल्स किधर जा रहे हैं, आईज किधर देख रही हैं, और सेरेबेलम के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हमारी बॉडी की पोजीशन को सेमी सर्कुलर कैनाल्स तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे कंट्रोल कर रहे हैं पोजीशन, राइट। तो हमने देखा कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर ऑफ 3 टाइप्स और ये जो हमारी दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन, यस प्लीज, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, वाई एक्सिस पे प्रेजेंट हैं और हमारा जो है जेड एक्सिस यानी कि जी एक्सिस पे भी प्रेजेंट है। तो मेरा कहने का यहाँ पे मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी जो मार्कर्स हैं हमारे, ये यहाँ पे क्या हैं आपकी, यस प्लीज़, 3D यानी कि 90 डिग्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, और एक जो है यहाँ पे ऐसे हम इसको सपोज कर सकते हैं लाइक दीज। आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ 3D जो हमारी परसेप्शन है उसको यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए
तीनों के तीनों जो हैं प्रेजेंट हैं। अगर हमारा हेड यहाँ पे टिल्ट होता है तो दूसरी वाली जो है उसकी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि किस तरफ हमारी बॉडी जो है ज़्यादा टिल्टिंग हो रही है। लेग्स को उठवाने का काम भी, डांस मूवमेंट करवाने का काम भी ये एक्सिस में जो हैं की जाती हैं। और जब हम इनके एंगल्स की बात करते हैं, जब हम इनके एंगल्स की बात करते हैं तब नोट कर लीजिए ये टेक्निकली एक दूसरे से हर टाइम 90 डिग्री के एंगल पे रहती हैं। 90 डिग्री का जो एंगल है इनका बना रहता है। टेक्निकली इनके बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द सेमी सर्कुलर कैनाल्स इज नियर अबाउट 90 डिग्री। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यस प्लीज, अंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। और किसी भी तरह की जो पोजीशन है उसमें हमारे हेड की पोजीशन के अकॉर्डिंग, आईज की पोजीशन के अकॉर्डिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी के अकॉर्डिंग, ये जो है हमारी पोजीशन को, हमारे बॉडी के पोस्चर को जो है वो मेंटेन करने का काम करती हैं। तो इससे पहले कि हम जो है दोनों हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में डिटेल में समझें, तो इसके लिए हमें पहले अपने दो जो हैं वो लेने पड़ेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है जी, ओके। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जैसे ही ये वेस्टिब्यूल पार्ट को ज्वाइन करती हैं, ये वाली हमारी लेटरल अंटीरियर हो गई और ये हमारी होगी पोस्टीरियर, जो भी हम इनको काउंट कर सकते हैं। जैसे ही ये वेस्टिब्यूल पार्ट को ज्वाइन करती हैं तो हमारा नीचे आके ये एक डायलेटेड पोर्शन बनाती हैं, यहाँ पे ऐसे डायलेटेड पोर्शन बनाती हैं। इस डायलेटेड पोर्शन में ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। इस डायलेटेड पार्ट का नाम है जी एम्प्यूला। तो एम्प्यूला में हमारा क्रिस्टे एम्प्यूलरिस, यस, इसका नाम नोट कर लीजिए, क्रिस्टे एम्प्यूलरिस। ये जो है एम्प्यूलरिस हमारा पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिस्टे एम्प्यूलरिस। तो मान लीजिए यहाँ पे क्रिस्टे एम्प्यूलरिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। ये स्ट्रक्चर अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारी दो जो हैं दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, चाहे हम इनको अंटीरियर पोस्टीरियर ले लें, चाहे हम इनको जो है लेटरल पोस्टीरियर ले लें, लेटरल अंटीरियर ले लें। तो यहाँ पे ये जो हमारी, यस प्लीज़, क्रिस्टे एम्प्यूलरिस है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। इसका पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। बेस में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सपोर्टिंग सेल्स एंड हमारे हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसी तरह हमारे राइट साइड पे भी सपोर्टिंग सेल्स एंड हेयर सेल्स, जस्ट फॉर इमेजिनेशन यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं अपना हेड राइट की तरफ मूव करता हूँ, ऐसे राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो उस समय होता क्या है, उस समय एकदम से जब हम अपने हेड को राइट मूवमेंट करते हैं, इधर की तरफ मोड़ रहे हैं, राउंड मूवमेंट कर रहे हैं, तो हेड की राइट मूवमेंट करवा रहे हैं हम, राइट मूवमेंट ऑफ दी हेड करवाई हमने। तो जो हमारी वी कैन से सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एम्प्यूला पार्ट है, जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एम्प्यूला पार्ट है, इसमें जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है, इसमें जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ तो फ्लूइड तो स्टेबल रहेगा, हेड भी स्टेबल है, बट सेमी सर्कुलर कैनाल्स अपना पोजीशन चेंज कर रही हैं।
सेमी सर्कुलर कनाल्स अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं, फ्लूइड स्टेबल है, बट जैसे ही ये हमारी जो यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है तो फ्लूइड जो है हमारा वो शिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो एंडोलिम्फ फ्लूइड है ये मूवमेंट करना शुरू कर देता है और जैसे ही यहाँ पे हमारी क्रिस्टे एम्पुलरिस में मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है तो एक बार फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं हमारे हेयर सेल्स, यहाँ पे हम हेयर सेल्स हैं इनको बाहर लेके आते हैं। ओके जी, तो एक बार फिर स्टीरियोसीलिया काइनेसिलिया सेल्स जो हैं हम लेके आए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड एंडोलिम्फ मूव कर रहा है, ओके, तो हम देख रहे हैं कि एंडोलिम्फ फ्लूइड जो है इधर को मूव कर रहा है, यानी कि किसकी तरफ मूव कर रहा है? फ्रॉम दी, यस प्लीज, फ्रॉम दी स्टीरियोसीलिया टू काइनेसिलिया की तरफ मूव कर रहे हैं। काइनेसिलिया हमें पता है कि लेंथी वाले को बोलते हैं। तो ये जो छोटे हेयर्स हैं ये लॉन्ग की तरफ जाते हैं। तो इस हमारे सेल्स के ऊपर, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यस प्लीज, हमारे पोटाशियम एंड कैल्शियम चैनल्स। और हमारे एंडोलिम्फ में पोटाशियम जो है ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा जो दैट इज पोटाशियम है वो सेल्स के अंदर आ जाता है और साथ में आ रहा है हमारा कैल्शियम भी जो है हेयर सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा और अल्टीमेटली जो पहले हुआ था अब वो दोबारा फिर यहाँ पे होगा, दैट इज द रिलीज ऑफ द ग्लूटामेट। वेसिकल्स में जो हमारा ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ पड़ा है वो सेल के अंदर कैल्शियम आते ही बाहर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा इन नर्व फाइबर्स की एंडिंग्स में। और एक्शन पोटेंशियल जो है वो किसकी तरफ आ जाएगा? वो हमारा 8th क्रेनियल नर्व जो है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, उसकी तरफ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि जैसे ही मैंने और आपने अपने हेड की राइट मूवमेंट की, सेमी सर्कुलर कनाल्स ने मूव किया, उनके साथ ही मूव किया एंडोलिम्फ फ्लूइड ने। एंडोलिम्फ फ्लूइड स्टीरियोसिलिया से क्या करता है? स्टीरियोसिलिया को हमारा काइनेसिलिया की तरफ मूव करता है। चैनल्स ओपन होते हैं जिसके थ्रू पोटाशियम एंड कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर मूव कर गया एंडोलिम्फ से। यहाँ पे एंडोलिम्फ फ्लूइड पड़ा है तो यहाँ से जो फ्लूइड है उसमें से पोटाशियम एंड हमारा कैल्शियम जो है वो अंदर आ गया, जिसके कारण ग्लूटामेट रिलीज हुआ। ग्लूटामेट के कारण क्या हुआ जी? हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हुए हैं। सो यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल हैं वो स्टार्ट होने के बाद 8th क्रेनियल नर्व में जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके जी, कैन वी प्रोसीड फर्दर? तो हमने देखा कि हमारा जो राइट साइड है वो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट कर चुका है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो एक्शन पोटेंशियल हैं हमारी बॉडी में, दैट इज इन द, यस प्लीज, कहाँ पे? दैट इज इन द सेमी सर्कुलर कनाल के एम्प्यूला पार्ट में। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये हमारे ब्रेन के जो है ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम में जो है यहाँ पे जा रहे हैं। ओके, लेट मी ड्रा यूर ब्यूटिफुल ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये जा रहा है। ओके, तो इस ब्रेन स्टेम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पे एक न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। यहाँ पे एक न्यूक्लियस का जो है प्रेजेंट होना
जो है यहाँ पे एक पार्ट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का नाम है जी हमारा, यस प्लीज़, इसको हम बाहर लेके आते हैं। यहाँ पे इसका नाम है दैट इज सुपीरियर, ओके, सुपीरियर लेटरल मीडियल एंड इन्फीरियर हमारा जो न्यूक्लियस है। बड़ा ही सिंपल नाम है, सुपीरियर लेटरल मीडियल एंड इन्फीरियर हमारा न्यूक्लियस। तो ये जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, ये लेके जाएगी सीधा मैसेज मीडियल पार्ट में। यहाँ पे हमारा मीडियल पार्ट जो है रेड वाला, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हमारा जो इम्पल्सेस हैं, एक्शन पोटेंशियल हैं, वो यहाँ पे आके ब्रेक लगा चुके हैं, ठीक है। ये हमारा राइट साइड का सेमी सर्कुलर कनाल है, ओके, ये भी हमें समझ आ चुका है। तो जैसे ही मैंने हेड को ऐसे मूव किया, तो ये जो आई है, ये इसी टाइम ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। बट इसको, ये आई को कैसे पता चला आंख को कि इधर मूव करना है? ये इधर क्यों नहीं देखती, सामने क्यों नहीं देखती? और कैसे हम प्रॉपर विजन या फिर एक वर्ड यूज करते हैं, गेजिंग, लगातार एक चीज पे देखते रहना। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आपको देख रहा हूं, तो दोनों आइज के साथ मैंने आपको गेजिंग किया, नज़र बना के रखी, फोकस बना के रखा। रनिंग करते हुए हम जो हैं, हमारी विज़न ऐसे नहीं होती कि आसपास जो लोग हैं, पार्क है, पेड़ हैं, वो ऐसे हो रहे हैं, नहीं, हम लगातार गेज करते हुए ऐसे देखते जाते हैं, ठीक है जी। हमारी जो पोजीशन है वो देखने की, फोकस जो है हमारा सेम बना रहता है। बट हाउ? तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो चुके हैं। बट दूसरी जो हमारी लेफ्ट, प्लीज ध्यान दीजिए, लेफ्ट जो हमारी सेमी सर्कुलर कनाल है, इसमें फ्लूइड की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, ओके। इसमें फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो एंडोलिम्फ की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्यूगल मूवमेंट शो करेगा। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा है बाहर की तरफ, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, हम ऐसे घूमे गोल, तो ऐसे हमने मूव किया, तो ये तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। बट जो दूसरा हमारा लेफ्ट सेमी सर्कुलर कनाल है, इसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड बाहर की तरफ चला गया, जिसके कारण ये जो हमारी स्टीरियोसिलिया मूवमेंट है, ये जो हमारी स्टीरियोसिलिया मूवमेंट है, ये होती नहीं है। यहाँ पे ये मूवमेंट होगी नहीं, मूवमेंट नहीं होगी, देयर इज नो मूवमेंट, ओके। तो हमारा कैल्शियम एंड जो हमारे पोटाशियम आयंस हैं, ये अंदर नहीं आएंगे, चैनल बंद रहेंगे। चैनल बंद रहेंगे तो कोई भी कैल्शियम एंड पोटाशियम अंदर नहीं आएंगे। अंदर नहीं आएंगे तो ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। देखो कितनी मजेदार बात है, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो एक्शन पोटेंशियल जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कम बनेंगे, बहुत ही ज्यादा कम जो हैं वो बनेंगे, ठीक है जी, ओके। हमें ये भी पता है कि इस न्यूक्लियस के बाद हमारे जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्रॉस करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये क्रॉस करते हैं और ये हमारी किस में चले जाते हैं, यस प्लीज, ये चले जाते हैं जी हमारी 6th एब्ड्यूकन नर्व में, 6th एब्ड्यूसन नर्व में चले जाते हैं, ओके। तो जैसे ही इधर से हमारा एक्शन पोटेंशियल कम आएगा, लेस आएगा, तो यहाँ पे लेस मूवमेंट होगी। लेस जो है 6th हमारी नर्व है, क्रेनियन नर्व, 6th क्रेनियन नर्व जो है उसमें कम मैसेज आएंगे, यहाँ कम मैसेज आएंगे। तो ये जो नर्व है हमारी 6th क्रेनियल नर्व, अबड्यूसन नर्व, ये किसको सप्लाई कर रही है? ये सप्लाई कर रही है जी हमारी लेटरल रेक्टस मसल, लेटरल रेक्टस मसल को कंट्रोल कर रही है। तो लेटरल रेक्टस मसल्स कौन से हैं? जो आई लिड्स को, यस प्लीज, साइड मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं, साइड मूवमेंट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। तो हमने देखा कि हमारी जो 6th क्रेनियन नर्व है, अबड्यूसन नर्व, ये आई बॉल के आसपास प्रेजेंट,
लेटरल रेक्टस मसल्स को कंट्रोल करती है। तो जैसे ही मैंने हेड की मूवमेंट ऐसे की तो इस साइड पे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल हुए, तो इसने पूरा टर्न ले लिया, ठीक है, पूरा टर्न ले लिया। बट यहाँ पे जो मैसेज है, इंपल्सेस हैं, एक्शन पोटेंशियल है लेफ्ट साइड पे, वो कम बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है इधर उधर नहीं देख पाएगी, तो इसको भी इधर ही मोड़, जो है आप अपने आप को मोड़ना पड़ता है, इस तरह टर्न करना पड़ता है। लेटरल रेक्टस मसल्स आइज को प्रॉपर पूरा एक तरफ फोकस करते हैं। इससे क्या बना रहता है, इससे हमारी जो है प्रॉपर गेजिंग, प्रॉपर फोकस जो है वो बना रहता है, लाइक दिस, ठीक है जी। बट ऑन डिमांड ये भी हो सकता है कि मैं इधर देखते देखते इधर भी देखूं तो भी आइज की दोनों मूवमेंट होगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक तरफ से मैं अपना क्लासरूम भी देख रहा हूं और आपको भी देख रहा हूं, तो इसको निस्टैग्मस बोलते हैं। अब नॉर्मल विजन जो है हो जाएगी और पेन जो है विजन के कारण होना शुरू हो जाएगा, हेडेक, ठीक है ना, प्रॉपर फोकस नहीं बनेगा। तो हमने देखा कि एक तरफ तो एक्शन पोटेंशियल कम बन रहे हैं, बट जो हमारी सिक्स्थ क्रेनियन नर्व है, एब्ड्यूसर नर्व, ये इसकी लेटरल रेक्टस मसल्स के साथ प्रॉपर गेजिंग करवाती है। बट ये जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है, तो ये इसने पहले टर्न ले लिया। वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, अगर हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो ऐसे ये आई सबसे पहले फोकस करेंगी, इनको भी जो है फोकस करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस तरह एक्शन पोटेंशियल्स के जो है गेम चल रही है लेफ्ट एंड राइट में, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में, एंडोलिम्फ फ्लूइड की गेम है, चैनल्स की गेम है, सोडियम हमारा जो कैल्शियम एंड पोटाशियम की गेम है, और हमारे यहाँ पे ये जो जेल का बना हुआ मटेरियल है कैप्यूला इसको बोलते हैं, रेड शेप जो कलर यहाँ पे शेड है कैप्यूला, ये एंडोलिम्फ फ्लूइड हमारा जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी हेल्प के साथ, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करते हैं। एंडोलिम्फ फ्लूइड की जो है मूवमेंट के साथ कैप्यूला भी मूव कर रहा है यहाँ पे, और इसके साथ ही बन रही है हमारी फोकस प्लस मूवमेंट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इनका मेन टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट होता है आईज के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे को किसी ने पुश कर दिया तो एकदम से मेरी पोजीशन ऐसी होगी, तो मैं नीचे गिरने ही वाला था, मेरी आईज भी उसी तरफ देख रही हैं। आप जब ऐसे गिरने लगते हो तो आपकी आईज पहले उधर देख लेती हैं भी क्या कहाँ पे गिरना है। कई बार तो ये जजमेंट भी हो जाती है भी कहाँ पे गिरना है। 0.1 मिली सेकेंड्स में आपको ये भी पता लग जाता है कि बिल्कुल आप गिरते गिरते सेफ जगह पे गिरे हो, और आपको बाद में रियलाइज होता है। ये जो पोजीशनिंग है, ये जो पावर है, किसके साथ है? यस प्लीज, सेमी सर्कुलर कैनाल्स की हेल्प के साथ ये हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स नीचे आके डायलेटेड पोर्शन बना रही हैं, जिनको बोला जाता है जी एम्प्यूला। इस एम्प्यूला में प्रेजेंट है हमारा कैप्यूला, और एम्प्यूला में प्रेजेंट है कैप्यूला। कितना अच्छा वो कॉम्बिनेशन बन गया, एम्प्यूला में प्रेजेंट है कैप्यूला, ठीक है। कैप्यूला एंडोलिम्फ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है और इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जिसके साथ हमारी पोजीशन एडजस्टमेंट भी जो है वो होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फोकस ऑन द organ of hearing, that is cochlea. Thank you for watching.